तो हाँ जी, आपने ये मुझे अपनी डिटेल भेजी है। सक्षम कुमार आपका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है। मिथुन लगन की कुंडली है और राशि आपकी है कुंभ, और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। लेकिन देखो जी, यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है। आपने जैसे मुझे बोला टाइम आपका है 1:40 है, तो 1:40 के हिसाब से ये कुंडली आपकी बनी है। लेकिन अगर मैं 1 मिनट फालतू कर देता हूँ यहाँ पे 40 को, चलो 41 कर दिया, तो कुंडली आपकी देखो चेंज हो जाएगी पूरी। लगन पूरा चेंज हो चुका है, कर्क लगन आ चुका है देखो। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं कि आपका जो आप ये कन्फर्म कर लेना कि आपका जो टाइम है बिल्कुल कन्फर्म होना चाहिए कि बिल्कुल 40 ही है, 41 नहीं है। अगर 41 हुआ तो पूरी कुंडली चेंज हो रही है भाई। बाकी आप लक्षण भी देख लेना। तो अभी ये जो दोबारा फिर समझो ये देखो 10/3/5 डेटो ये, और ये बर्थ टाइम हो गया 1:40 रांची। और इसके हिसाब से देखो कुंडली कौन सी आ रही है, मिथुन लग्न है, शनि पहले घर में बैठे, राहु, ये देखो आपकी पूरी, देखो देख लो एक बार बाद में फिर, क्योंकि आप फिर ऐसे बोलते हैं लोग। तो ये पूरी जो कुंडली आपकी निकली वो यहाँ पे मैंने अभी बनाई है। अब जो आपके सवाल भी हैं, जैसे आपने एक तो रिलेशनशिप के बारे में पूछा है, जिसके साथ आप रिलेशन में हैं उसके साथ आगे कैसा रहेगा, और बाकी आपका फ्यूचर कैसा होगा, काम धंधा कैसा होगा, ये आपके सवाल हैं। अभी आपकी उम्र जो है वो 20 साल के आसपास है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर ये दूसरा घर, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव कैसा होगा आपका। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा बच्चों का है, छठा शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य आपका, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे 2 बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे मान लो अपने देखना है, अपने धन के बारे में जानना है, तो धन का जो घर है वो है दूसरा घर। तो दूसरे घर से धन देखेंगे, और दूसरे घर में देखो एक नंबर लिखा है 4 नंबर, 4 है कर्क राशि। इसका जो मालक है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा आपके धन के बारे में। ऐसे ही हमने मान लो आपकी उम्र देखनी है, 8वें घर से उम्र देखते हैं। 8वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि। तो शनि को देख के पता चलेगा आपकी उम्र के बारे में। तो आपको भी मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल की आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं। जैसे आपका शनि अच्छा है, गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। ये तो है ग्रह अच्छे। खराब ग्रह कौन से आपका, एक तो बुध ग्रह खराब लगा है मुझे, क्योंकि ये नीच का बैठा है भाई। नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते, मतलब बुध आपका खराब है। और ये जो मंगल है ये खराब फल भी देगा, थोड़े से अच्छे फल भी देगा, मतलब खराब फल भी अच्छे फल भी। और राहु भी खराब फल भी अच्छे फल भी देगा। तो ग्रह अच्छे भी आपके काफ़ी, लेकिन 2-3 ग्रह ऐसे हैं जो खराब फल देंगे लेकिन थोड़े से अच्छे फल भी देंगे। अब होगा क्या, आपके ऊपर आज सभी 9 ग्रहों का असर आज आपके ऊपर आज भी है, लेकिन इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर असर सबसे ज़्यादा है ये शनि ग्रह का। मतलब ये आपके जीवन में सबसे बड़ा असर शनि का है, क्योंकि शनि की चल रही है आपके ऊपर आज बड़ी महादशा। क्योंकि जो 9 ग्रह हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा में। दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा आपके ऊपर चली है वो तो है शनि ग्रह की, ये 14 से चली है। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि आपके ऊपर आज इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की आपके ऊपर है बड़ी महादशा। कब से चली है, 14 में चली है, 33 में जाके ख़त्म होगी, अभी भी काफ़ी लंबी है। और एक होती है अंतरदशा, वो आपके ऊपर है सूर्य ग्रह की। ये कब चली है, 9वां महीना 24 में चली है, और ये 9वां महीना 25 में भी ख़त्म हो जाएगी। इसका असर वैसे कम है, लेकिन बड़ा असर शनि का है। और एक आपके ऊपर साढ़े चल रही है। तो पहले मैं सबसे पहले आपके शनि की बात करूँगा कि शनि कुंडली में अच्छा है या बुरा है, क्योंकि इसका आपके ऊपर है बड़ा असर। तो देखो जी, अगर आप मेरे से पूछें कि शनि अच्छा है या बुरा है, मैं बोलूँगा शनि आपको 100 में से 70% तक
अच्छे फल देगा ये आपका, मतलब शनि तकरीबन अच्छा है, थोड़े से 10-20% बुरे फल देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल। क्योंकि शनि जहाँ बैठा है पहले घर में, पहले समझो ये शनि आपका पहले देखो कहाँ बैठा है, पहले घर में। अब पहला घर किसका, पहले वो समझो। पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ऐसी चीज़ें पहले घर से देखेंगे जहाँ ये शनि आके बैठा है। अब शनि पहले घर में यहाँ पे जो 3 लिखा है, क्योंकि आपको दोबारा फिर समझो, पहला घर आपका है शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। अगर ये चीज़ अगर आपका मतलब हमने शरीर देखना कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, पहला घर हमें देखना पड़ेगा। और पहले घर में नंबर 3 लिखा हुआ है, 3 है मिथुन राशि, माल किसका है, बुध। तो बुध को भाई देख के डिसाइड होगा आपके शरीर के बारे में। और बुध तो आपका ख़राब है क्योंकि नीच का बैठा, वो भी इसकी जो बात करते हैं। लेकिन बुध के अलावा पहले घर में आके शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि आपका पहले घर में, एक तो पहला घर अच्छा और वहाँ पे बुध के घर में बैठा है, और शनि जो है बुध को अपना दोस्त मानता है। तो शनि क्या करेगा, इस पहले घर का अच्छा कर देगा। मतलब शनि आपको, अब शनि इस कुंडली में शनि के अपने 2 घर हैं, मतलब पहले घर में आके बैठा है दोस्त के घर में, लेकिन शनि का अपना एक तो घर है, ये 8वां घर। 8वें घर में क्योंकि 10 लिखा है, 10 मकर राशि मालिक शनि होता है। 8वें घर से उम्र देखते हैं, उम्र सर के ऊपर। शनि एक तो आपकी भाई उम्र लंबी कर देगा। और शनि इस घर का मालिक है 9वें घर का, जहाँ से भाग्य देखा जाता है। आपका भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 11 लिखा है, यह है कुंभ राशि मालिक शनि। तो शनि को देख के डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा होगा। और भाग्य कहाँ चला गया, सर के ऊपर। शनि आपको भाग्यशाली बनाएगा, मतलब अभी शनि की जो दशा चल रही है इसमें आपका भाग्य साथ देगा भाई, भाग्य साथ देगा। आपको धार्मिक बनाएगा, आपको समझदार बनाएगा, आपको गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, आपको ईमानदार बनाएगा, न्यायप्रिय बनाएगा। लेकिन शनि थोड़ा सा क्रूर है, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा आपको। कभी थोड़ा बहुत बीच बीचा में हेल्थ भी आपकी थोड़ी बहुत ही ख़राब करता रहेगा। मतलब थोड़ी सी शनि की जो दशा है इसमें कुछ ना कुछ हेल्थ भी थोड़ी बहुत ही ख़राब होती है, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत ही। अब शनि बुरे फल भी देगा, जिसमें से इसकी 3 दृष्टियाँ हैं। यहाँ से बैठा बैठा अपनी तीसरी दृष्टि से देखेगा इस घर को, तीसरे घर को। यहाँ पे सूर्य की राशि है, ये आपको वैसे मेहनती पराक्रमी बनाएगा। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर। ये जो 7वां घर है ये है पत्नी का घर। और 7वें घर में जो 9 लिखा गुरु का घर है, शनि गुरु घर को देखा, पत्नी घर को। शनि क्या करेगा, एक तो आपके विवाह में देरी कर देगा, विवाह होगा थोड़ा सा देरी से। और विवाह के बाद पत्नी से आपके मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी कराएगा, ये शनि ग्रह। और शनि 10वीं दृष्टि देखा 10वें घर को, यहाँ पे भी शत्रु राशि है, तो ये थोड़ी सी काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। तो अभी आपको देखो समझ आ रही, मैंने आपको क्या क्या बोला है कि शनि अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी दे रहा है। बुरे फल क्या है, एक तो विवाह में देरी होना और पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, काम काज में दिक्कतें आना, थोड़ा सा हेल्थ भी ख़राब होना। बाकी अच्छे फल क्या है, भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य साथ देगा, उम्र लंबी, और भी हज़ारों फायदे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके जो बुरे फल आपको हैं वो ना मिले, अगर आप चाहते हैं और जो अच्छे फल वो कई गुना बढ़ जाए, तो क्या किया जाए, आप भाई शनि के उपाय करो जितना हो सकता है। और वैसे भी इसके उपाय ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके ऊपर देखो, जो मैंने बोला था जो साढ़े सती चल रही है, ये साढ़े सती शनि की होती है। और साढ़े सती को अच्छा नहीं माना गया, जब भी आती है लाइफ में काफ़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। और ये आपकी चली हुई है ढाई पिछले 5 साल हो चुके हैं भाई साढ़े सती जो चली को, और अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। तो अगर आप चाहते हैं कि साढ़े सती का बुरा फल ना मिले, तो साढ़े सती किसकी है, शनि की। तो शनि के उपाय करो। और आपकी जो महादशा है ये अच्छी जानी चाहिए बिल्कुल, तो शनि के उपाय करो। तो शनि के 2-3 आपने उपाय करने हैं। पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना भाई शुरू कर दो। कब जाना है, शनिवार को तो ज़रूर जाना है। आप चाहे आपकी मर्जी से रोजाना जाओ। अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर, आप रोजाना जा सकते हैं। अगर दूर है तो शनिवार को नियम बना लो, माथा टेक के वहाँ पे आया करो। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है आपने रोजाना, और ये पाठ रात के समय पढ़ना है या इसको सुन लिया करो। तीसरा उपाय है शनि के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो, हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो। हनुमान जी के मंदिर भी आप जा सकते हैं माथा टेकने। तो ये 3 उपाय आपने करने हैं अगर चाहते हैं बिल्कुल शनि अच्छा हो जाए, बुरा फल ना मिले। शनि मंदिर हो गया जाना, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात के समय या सुनना है रोजाना, और हनुमान जी के पाठ किया करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके बाकी ग्रहों की भी बात करते हैं। जैसे कि आपका ये जो बुध है ये बहुत ज़्यादा भाई ख़राब है। सवाल कि बुध क्यों ख़राब है, क्या ख़राब फल देगा। पहले देखो बुध कहाँ बैठा है, ये बैठा है 10वें घर में। पहले समझो 10वां घर किसका, जहाँ ये बुध बैठा है। 10वां घर भाई कामकाज का घर होता है। अगर आपके हमने कामकाज के बारे में जानना है कि आप नौकरी कारोबार क्या करेंगे, 10वां घर हमें देखना पड़ेगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, आपका पिता कैसा होगा। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखी जाती है, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखते हैं। तो जो 4 चीज़ें मैंने अभी बोली हैं, कामकाज, पिता, सरकारी नौकरी और मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखो, तो 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में क्या लिखा है 12,
12 है मीन राशि, मालक गुरु। तो गुरु को देख के डिसाइड होगा आपके 10वें घर के बारे में। और गुरु चौथे घर से अपने घर को दृष्टि दे रहा है, मतलब गुरु तो आपका है बहुत अच्छा। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। गुरु तो अच्छा है जो कि अपने घर को देख रहा है, लेकिन भाई 10वें घर में जो बुध आके बैठा है ये गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि बुध 10वें घर में जहाँ बैठा है वहाँ पे जो 12 है मीन राशि में बैठा है, नीच का बैठा है। तो बुध क्यों खराब है? नीच का होकर बैठा है। तो बुध भाई इस 10वें घर को ख़राब कर देगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मैंने एक घर बनाया है, घर में मैंने एक घर बना दिया भाई। अब मेरे घर में एक मेरा आ चुका है दुश्मन, कहीं से दुश्मन घर में एंटर कर चुका है। जो मेरा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है, वो घर में मेरे आके क्या करेगा? मेरे घर को ख़राब कर देगा, मेरे घर की हानि कर देगा, घर में चोरी कर देगा, घर में आग लगा देगा। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। नीच का बैठा है 10वें घर में, तो 10वें घर का सत्यानाश कर देगा, 10वें घर की हानि कर देगा। और 10वां घर किसका है? काम काज। तो बुध आपके भाई काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। अगर आपके कोई काम काज में दिक्कतें आज आ रही हैं या आगे आएंगी, वो कारण ये बुध ग्रह होगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी अगर दिक्कतें आ रही हैं आज कोई आपको या आगे अब कभी आएंगी, तो बुध कारण होगा। मान हानि कर देगा, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर देगा। और बुध आपकी इस कुंडली के 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और वो 2 घर हैं, एक तो बुध का अपना घर है, ये पहला घर। और पहला घर बुध का मैंने क्यों बोला? क्योंकि पहले घर में देखो 3 लिखा है, मालक बुध। और पहला घर आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो शरीर का मालक बुध भाई नीच का बैठा है, क्या होगा? बुध आपके शरीर को ख़राब करेगा, आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा। मतलब बुध की वजह से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, जैसे कि रक्तचाप होना, रक्तचाप नहीं, इसका बुध का रोग है त्वचा संबंधी कोई दिक्कत आना, चर्म रोग होना, घुटनों में दिक्कत आना। तो बुध आपके शरीर का मालक है, लग्नेश भी है, लग्न दोष भी यहाँ पे बनेगा, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें परेशानियाँ, आगे बढ़ने में दिक्कतें। और बुध एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का। ये जो चौथा घर है ये भी घर बुध का घर है, क्योंकि चौथे घर में 6 लिखा है, 6 कन्या राशि, मालक बुध। और चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। तो माता, मकान, वाहन के लिए चौथा घर और चौथे घर के मालक बुध को देखा जाएगा, जो कि नीच का बैठा है। तो बुध की वजह से आपको माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। तो बुध कितने बुरे फल दे रहा है लिख लो। बुध की वजह से काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें, मान हानि। बुध की वजह से आपका शरीर खराब होगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें परेशानियाँ। बुध की वजह से आपको माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। और बुध की जब कभी दशा चलेगी, वो समय आपका बुरा समय होगा। पहले आपको मैं बुध की दशा दिखाता हूँ कब है, क्योंकि इन ग्रहों का असर ज़्यादा दशा में मिलता है। तो यहाँ पे देखो बुध की दशा ये आपकी अभी जैसे बड़ी दशा शनि की, इसके बाद भाई ये बुध की दशा आपकी चलेगी 33 में चलेगी और 50 में ख़त्म होगी। ये समय आपका ख़राब होगा 33 से लेकर 50 तक। ये छोटी दशा जब चलेगी, इसकी छोटी दशा पैसे ये निकल चुकी 17 से लेकर 20 तक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा बुध अच्छा हो जाए, मुझे बुध खराब फल ना दे, अगर आप चाहते हैं आप, तो बुध के आप उपाय करो। तो बुध के उपाय क्या हैं? पहला उपाय, बुध कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा उपाय, बुध स्तोत्र का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। तीसरा उपाय, बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना किया करो। अब ये 3 जो उपाय हैं, दोनों पाठ हैं, बुध कवच, बुध स्रोत, 2-2 मिनट के पाठ हैं। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब? सुबह शाम, या एक टाइम निकाल लेना। और गणेश जी के मंदिर जाओ, गणेश जी का पाठ पढ़ लो, कुछ ना कुछ। अब इससे होगा क्या? बुध अच्छा होगा भाई। और बुध अच्छा होगा लिख लो, अगर बुध अच्छा होगा क्या फ़ायदे होंगे? बुध अच्छा हो गया भाई, आप बीमार नहीं होंगे, बीमारियों से बचेंगे, त्वचा को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम काज में कभी दिक्कत कोई नहीं आएगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, माता को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, मकान को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, वाहन को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हज़ारों फ़ायदे। तो ये उपाय जरूर, 3 उपाय जरूर करने हैं आपने। हरे कपड़े कम यूज़ किया करो, पन्ना कभी भूल के धारण मत कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपके हमने शनि की बात की, बुध की बात की। अब आपकी मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपका एक सवाल था पत्नी को लेके, क्योंकि आपने 2 ही मेन सवाल लिखे हैं। एक तो पत्नी के बारे में पूछा था कि जिसके साथ अभी रिलेशन में हूँ वो कैसा रहेगा आगे। तो मान लो आपकी अभी कुंडली में हमने पत्नी के बारे में जानना है कि पत्नी के हिसाब से कुंडली आपकी कैसी है। तो पत्नी का घर है 7वां। तो इस 7वां घर देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। किसी भी कुंडली में 7वां घर पति पत्नी का होता है। तो 7वां घर बनेगा आपकी पत्नी का घर। और आपको मैंने एक फार्मूला बोला था, घर का मालक देखा जाता है। तो 7वें घर में क्या लिखा है? 9 है धनु राशि, मालक कौन है? गुरु।
तो गुरु को देख के डिसाइड होगा आपकी भाई पत्नी के बारे में कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा मुझे कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि देखो पत्नी घर में आके कौन बैठा है, मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और इस 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। टोटल मुझे आपके पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 क्या, शुक्र भी देखना पड़ेगा, 5 ग्रह रख लो। 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में, क्योंकि पत्नी का जो ग्रह 7वां ग्रह है, इस घर में एक तो मंगल बैठा है, इसको पत्नी घर के मालिक गुरु को, पत्नी घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, शनि, राहु की, और शुक्र पत्नी का कारक। तो पहले मैं आपके पत्नी घर में बैठे मंगल की बात करूं कि मंगल अच्छा है या बुरा है, तो मंगल आपको 100 में से 60-70% तो देगा खराब फल, लेकिन अच्छे फल भी देगा, नहीं खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, खराब फल ज़्यादा देगा। अब मंगल जहाँ बैठा 7वें घर में, पत्नी घर में, यहाँ पे ये बैठा है जो 9 लिखा, गुरु का घर है, और गुरु को अपना मानता है दोस्त। चलो अपने दोस्त के घर में आया है तो अच्छी बात, लेकिन मंगल इस कुंडली में जिस घर का मालिक है, इस कुंडली में 2 घरों का मालिक, एक तो मंगल का घर है, ये छठा घर। छठा घर जो है ये भाई रोग का घर होता है, रोग, शत्रु, कर्जा, छठे घर से देखते हैं। और छठे घर में 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। अब छठे घर का मालिक मंगल कहाँ बैठा है, पत्नी घर में, और छठा घर है रोग, मतलब रोग चला गया आपकी पत्नी घर में, आपकी पत्नी को रोगी बनाएगा मंगल। छठा घर शत्रु, शत्रु चला गया पत्नी घर में, मंगल आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े कराएगा। आपकी पत्नी काफ़ी मंगल की वजह से क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, गुस्से वाली होगी, और उसके गुस्से की वजह से आपकी उसके साथ बनेगी नहीं। और मंगल इस कुंडली में इस 11वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 1 लिखा है, मेष राशि, मालिक मंगल। 11वां घर लाभ, आमदनी, लाभ चला गया पत्नी घर में, आमदनी पत्नी घर में। वैसे मंगल ही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम भी बढ़नी शुरू होगी, लाभ मिलने शुरू होंगे पत्नी के आने के बाद, या पत्नी से आपको धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, उसके द्वारा इच्छाएं पूरी होंगी। मतलब मंगल आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएगा, पत्नी को बीमार भी करेगा, लेकिन पत्नी से आपको कुछ फ़ायदा भी होगा, या तो वो धन देगी कमा के, या उसके आने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे। लेकिन यहाँ पे मंगल दोष भी बना है, और मंगल दोष जब बनता है 2 चीज़ें होती हैं, एक तो विवाह में देरी होती है मंगल दोष की वजह से, दूसरा विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मंगल की वजह से आपको समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ, कि पत्नी से लड़ाई झगड़े जरूर कराएगा ये आपकी। लेकिन अगर आप चाहते कि मंगल भाई बुरे फल ना दे, क्या किया जाए, तो फिलहाल तो अभी 2 उपाय आप करो। पहला उपाय है आप मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। दूसरा है मंगल का दान किया करो मंगलवार को। क्या दान है मंगल का, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो हनुमान जी के पाठ पढ़ते हो, मंगल दोष आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ हनुमान जी के भाई रोजाना पाठ पढ़ा करो, हनुमान जी का मंदिर जाया करो। लेकिन आपको मैंने अभी बोला था आपकी पत्नी के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी तो हमने मंगल देखा, अभी तो दूसरे ग्रह भी देखने हैं, और शनि हम पहले देख चुके हैं। मैंने आपको बोला था शनि पहले घर का तो अच्छा घर है, लेकिन साथ में दृष्टि से देख रहा था पत्नी घर को। मैंने आपको शनि के बारे में पहले बता दिया है। शनि भी ये दिखा रहा था कि पत्नी से आपके मनमुटाव लड़ाई झगड़े होंगे और आपके विवाह में देरी होगी। अब आपके बढ़ते हैं यहाँ पे राहु की बात कर लेते हैं। सवाल कि राहु कैसा है भाई, राहु भी रले मिले फल देगा। राहु 11वें घर में वैसे तो अच्छा माना गया, लेकिन यहाँ पे ये मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना मानता है दुश्मन। ये अच्छी बात नहीं है, दुश्मन घर में बैठा है भाई। और राहु की एक मेरी बात और नोट कर लो, जैसे आपको मैं अभी मंगल के जो भी बुरे फल बोले हैं, ये बुरे फल आपको ज़्यादा मिलेंगे मंगल की दशा में। ऐसे राहु के बुरे फल जो भी हैं अच्छे बुरे फल हैं, राहु अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी, खासकर राहु की दशा में। पहले राहु की दशा अपने पास पेन कॉपी में लिख लो। तो छोटी दशा राहु की ये देखो आपकी आएगी 28 में चलेगी, 5वां महीना 28 में लिख लो तारीख कि 5वां महीना 28 में चलेगी राहु की दशा। कब खत्म होगी, 31 में जाके ख़त्म होगी, तीसरा महीना 31 में। और ये जो राहु की दशा आपकी चलेगी ये समा आपका ख़राब समा होगा। और ये जो मंगल की दशा चलेगी 27 से लेके 28 तक, 1 साल की, इसमें आपकी पत्नी वाली दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना। मंगल की दशा में तारीख लिख लो, चौथा महीना 27 से लेके 5वां महीना 28 तक मंगल की दशा है, इसमें पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी। और राहु की दशा में सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में आएगी, और राहु की दशा में भी आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी। राहु देखो जी 11वें घर में बैठा है, इनकम का घर है, इनकम को लेकर दिक्कतें, कामों में लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना। 3 दृष्टियाँ, 5वीं तीसरे घर के ऊपर शत्रु राशि है, फजूल की भाग दौड़, 7वीं यहाँ पे। और राहु की सबसे 9वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, यहाँ पे जो 9 है धनु राशि, राहु की नीच राशि। राहु पत्नी की संबंधी दिक्कतें ज़्यादा देगा आपको, नीच राशि को देख रहा है। राहु भी ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे आपकी।
तो यहाँ पे हमने मंगल भी देखा, वो भी पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। शनि देखा, वो भी पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। राहु भी पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। तो 3 ग्रह ये दिखा रहे हैं आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या हैं? एक तो विवाह में देरी होगी और विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, इन तीनों की वजह से। लेकिन आपको मैंने बोला था 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। बाकी शुक्र जो है ये पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, ये आपका चलो फिर भी अच्छा है। 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी के आने के बाद कुछ भाग्य साथ देना शुरू होगा, शुक्र ये दिखा रहा है। और 7वां, क्योंकि जो मेन होता है वो घर का मालक होता है। अब देखो जी 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, और 7वें घर में नंबर 9 लिखा है, मालक इसका गुरु भी देखना पड़ेगा। और गुरु आपका 4थे घर में बैठा है, गुरु अच्छा है। 4था घर है माता, मकान, वाहन, सुख, पत्नी सुख। गुरु भी ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी सुख देने वाली होगी, पत्नी आएगी तो मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा आपका। और गुरु 10वें घर का भी मालक है, यहाँ से अपने घर को देख रहा है। गुरु आपके काम का चल अच्छा, गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। मतलब गुरु आपको क्या क्या अच्छे फल देगा भाई? गुरु आपके 4थे घर में बैठा, 4थे घर का अच्छा करेगा। गुरु की वजह से आपको लाइफ में देखो 4थे घर का मालक बुध तो अच्छा नहीं था। बुध तो ये दिखा रहा था कि आपको माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन 4थे घर में जो गुरु आके बैठा है, वो गुरु फिर भी आपको लाइफ में मकान, वाहन का सुख दे देगा। और गुरु पत्नी घर का मालक है, पत्नी का सुख दिखा रहा है कि पत्नी का सुख मिल जाएगा। और काम काज घर का मालक अपने घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा, गुरु की दशा अच्छी जाएगी। तो अब देखो 5 ग्रह हमने देख लिया आपकी पत्नी के लिए। 5 में मंगल भी आपकी पत्नी वाली दिक्कतें देगा, शनि भी पत्नी वाली दिक्कतें देगा, राहु भी पत्नी वाली दिक्कतें देगा। लेकिन गुरु, शुक्र पत्नी के लिए फिर भी अच्छे हैं। शुक्र क्योंकि पत्नी का कारक भाग्य घर बैठा है, शुक्र ये दिखा रहा था कि पत्नी आएगी, भाग्य साथ देगा। गुरु भी ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद सुख मिलने शुरू होंगे। लेकिन अब आपका सवाल ये भी होगा कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। मतलब सभी चीज़ सभी ग्रह अपना असर देंगे। मतलब आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, पक्का कन्फर्म है। पत्नी से बनेगी नहीं, ये पक्का कन्फर्म है। पत्नी बीमार होगी, पत्नी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, ये भी कन्फर्म है। लेकिन पत्नी के आने के बाद कुछ भाग्य साथ भी देगा। पत्नी के आने के बाद कुछ सुख मिलने भी शुरू होंगे लाइफ में, या पत्नी धन कमाने वाली हो सकती है। बाकी आपके 5वें घर में जो केतु बैठा है, ये संतान का घर होता है। संतान, पढ़ाई, बुद्धि। केतु थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता कुछ दे सकता है आपको, जैसे कि आपकी पत्नी का 1-2 बार गर्भपात होना, या संतान का ऑपरेशन से होना, या लड़कियां ज़्यादा होना, ऐसा ये दिखा रहा है केतु। तो केतु के उपाय अभी तो रहने दो, जब आपका विवाह होगा उसके बाद कर लेना भाई, अभी तो रहने दो। बाकी आपके यहाँ पे सूर्य, शुक्र, चंद्रमा बचे हैं, ये तीनों ग्रह अच्छे हैं। ये जो 5वां घर है, दोबारा समझो, 5वां घर है आपकी संतान का घर। मान लो आपकी हमने संतान देखनी है तो 5वां घर देखा जाएगा। और 5वें घर, क्योंकि घर का मालक देखना होता है, तो 5वें घर में लिखा है 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो इस शुक्र को देख के डिसाइड होगा आपकी संतान के बारे में। और शुक्र कहाँ बैठा है? 9वें घर में, भाग्य घर में। मतलब संतान आपकी चलेगी भाग्य घर में। शुक्र ही दिखा रहा है आपकी संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, खासकर लड़की संतान होने के बाद। जब आपकी लड़की होगी पैदा, उसके बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। लेकिन संतान के घर में जो केतु बैठा है, ये थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता जरूर देगा कुछ ना कुछ। वो चिंता क्या होगी? जैसे कि मैंने बोला था, गर्भपात होना, संतान में लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना। लेकिन देखो जी, खुद गर्भपात मत कराना भाई। वैसे ही चलो भगवान एक गर्भपात करा रहा है, वो एक बात अलग है। अपनी मर्जी से गर्भपात कभी बोल के मत कराना, नहीं तो आपका बुरे दिन आपके शुरू हो जाएंगे। इसके लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो केतु के लिए। बाकी शुक्र अच्छा, शुक्र और भी अच्छे फल देगा। अब साथ में इसके सूर्य, चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा आपका इस घर का मालक है, दूसरे घर का धन का मालक। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। तो धन का मालक चंद्रमा भाग्य घर में बैठा है। भाग्यवंशी आपको चंद्रमा फिर भी धन देता रहेगा, आपकी मतलब किस्मत की बदौलत, भाग्य की बदौलत आपको धन मिलता रहेगा लाइफ में। और भी चंद्रमा की दशा में आपको धन मिलेगा। साथ में सूर्य बैठा है, तीसरे घर का मालक है। तीसरे घर से छोटे भाई बहन, पराक्रम। सूर्य भी दिखाएगा, आप खुद की मेहनत के बल पर भाग्योदय करेंगे, मेहनती साहसी बनाएगा। मतलब आपकी कुंडली में दोबारा नोट कर लो, गुरु अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा? मकान वाहन के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। शनि अच्छा है, किसके लिए अच्छा है? उम्र लंबी कर देगा, भाग्यशाली बनाएगा, शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन शनि का बुरा फल क्या था? विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव। राहु बुरे फल क्या देगा? इनकम को लेकर दिक्कतें, पत्नी को लेकर दिक्कतें, बुध की वजह से दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें। और सभी ग्रहों का असर दशा में ज़्यादा मिलेगा। जैसे बुध की दशा जो बड़ी आपकी, मैंने बोला था 33 के बाद चलेगी, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। बाकी आपका सूर्य ठीक है, शुक्र ठीक है, चंद्रमा ठीक है, चलो गुरु ठीक है। बस ये राहु, बुध और मंगल, खासकर ये। तो कुल मिला के भाई एक बार दोबारा नोट कर लो क्या क्या उपाय है। एक तो शनि के उपाय जरूर करो, क्योंकि शनि की महादशा है और शनि की 67। तो शनि के 3 उपाय लिखे हैं, वो कर लो। चौथा उपाय है, अगर आप
आपको व्रत रखना आता है, शनिवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लिया करो। नहीं आता कोई बात नहीं। और बाकी बुध के 3 उपाय जरूर करने हैं, करते रहो लाइफ टाइम। और मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना, मंगल का दान मंगलवार को। सूर्य के उपाय रहने दो, शुक्र के उपाय रहने दो, चंद्रमा के उपाय रहने दो। और आपको मैंने राहु के उपाय बोले हैं। राहु के लिए राहु का दान, हाँ राहु का उपाय लिखो। राहु का एक तो दान करो, और ये दान शनिवार को कर दिया करो। वो आपको वीडियो भेज दूँगा, देख लेना। दूसरा है राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। और एक आपको मैंने भी जैसे बोला था, राहु की दशा आपकी चलेगी 28 से लेके 31 तक। ये जो राहु की दशा है, इसमें भाई राहु के 2 पाठ आपने पढ़ने हैं, जो कि है एक तो राहु कवच, राहु स्रोत। अभी नहीं, मतलब ये जो पाठ है उस समय पढ़ना, राहु की जब चलेगी दशा। और मंगल की दशा जब आपकी 1 साल की होगी, 27 से लेकर 28 तक, इसमें आप मंगल कवच का पाठ पढ़ लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है समझ आ चुका होगा। अब एक बार दोबारा आपका सवाल देख लेता हूँ। आपने क्या बोला था कि हम अभी जिसके साथ रिलेशन में हैं वो सही है या नहीं। भैया आपकी कुंडली के हिसाब से तो ये दिख रहा है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, ये तो कन्फर्म है। जिसके साथ है या नहीं वो बात की बात है, मतलब जिससे भी आपका विवाह होता है, चाहे इससे हो चाहे जिससे मर्जी हो। बाकी जिससे विवाह होगा एक बार वो भी कुंडली चेक करवा लेना कि वो लड़की कुंडली कैसी है। अगर उसका साथ में अगर अच्छा निकला, साथ में अगर में अच्छे ग्रह हुए, तो ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। बाकी आपका सवाल मेरा फ्यूचर कब तक बनेगा, कब सेटल हो जाएंगे। बड़ी दशा शनि की है वो तो ठीक है, चलो सूर्य भी ठीक है। इसके बाद चंद्रमा की दशा आएगी वो भी ठीक है। बाकी इसके बाद जो चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आएगी उसमें थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। और राहु की दशा तो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी आपकी। और मैं देखो जी, ये ग्रह सही करो, जैसे कि आपका बुध, इसका सही होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये सही होगा तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। काम का सेट होगा, हेल्थ अच्छी होगी, मकान वाने का सुख मिलेगा। इसका कैसे सही होगा, ये 3 उपाय, मतलब सभी जो भी मैंने उपाय बताए भाई पूरे सोच समझ के आपको मैंने उपाय बताए हैं। ये मत सोचना कि वैसे फालतू के मैंने उपाय लिख दिए हैं, जरूरी हैं सभी उपाय। बुध के उपाय जरूरी हैं, शनि के उपाय जरूरी हैं, गुरु अच्छा उसके उपाय रहने दो, ऐसे सूर्य शुक्र चंद्रमा के उपाय रहने दो। मैंने कोशिश की है उपाय बिल्कुल कम बताने की, वैसे तो यहाँ पे काफ़ी और भी उपाय बन जाते हैं, लेकिन चलो ज़्यादा उपाय रहने दो। और इसके अलावा हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है, उससे आपका शनि मंगल राहु 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। हनुमान जी के पाठ पूजा किया करो। और शिव जी के मंदिर भी जा सकते हो आप राहु के लिए। और बाकी गणेश जी की पूजा उपासना करो बुध के लिए। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या तो सवाल लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना आप।